मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं और आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए इस टावर की लंबाई मापनी है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसकी लंबाई मापें इस पे बिना चढ़े हुए? तो आज उसी तरीका को सीखने वाले हैं जिसमें त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम लोग किसी भी चीज की लंबाई एक सिंपल डिवाइस की मदद से नाप सकते हैं जिसको कहा जाता है क्लिनोमीटर। या आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। एक प्रोटेक्टर और एक पाइप और एक स्टैंड बन गया। अब आप अपने स्कूल के बिल्डिंग का हाइट माप सकते हैं, आप किसी पेड़ की ऊंचाई माप सकते हैं और चलिए सीखते हैं कैसे। देखो बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस मापने के लिए त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब किसी चीज को आप नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं, नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं तब निकाला जाता है। और जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं तब निकाला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात याद रहेगी। अब कुछ टर्म को सीख लेते हैं जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन क्लियर हो जाए। आप यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं तो एक लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं जो इस टॉप से आपके आंख तक मिलती हुई। इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। और आंख के ही दिशा में अगर एक हम सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच बनने वाले कोण को, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनने वाला कोण जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जैसे मैं ऐसे खड़ा होकर ऊपर देख रहा हूं। सेम कहानी, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे किसी कार को देख रहा है तो यहां से एक जो लाइन खींचा गया यह हो जाएगा लाइन ऑफ साइट और यहां से बनेगा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह दो बातें याद रहेगी। अब तीसरी जो बात आपको याद रखनी है वह है साइन कॉस और टेन का अलग अलग एंगल पे वैल्यू। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनका तो हम लोग याद कर लेते हैं। जिनका याद नहीं कर सकते हैं उनका कैलकुलेटर में निकल जाता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, या फिर आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। फिर भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए याद रख लेना आसान है, इसीलिए इसको हम लोग याद रख लेते हैं। साइन, साइन के लिए 0 डिग्री होता है 0, 1/2, 1/√2, 1/√3, 60 के लिए, सॉरी √3/2 और 90 के लिए 1। कॉस के लिए बस इसी मेजरमेंट को उल्टा तरफ से लिख दीजिए, कॉस का हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ 0 से शुरू किया है तो अब यहां से उल्टा करके लिखते जाइए, कॉस के लिए हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। सेम √3/2 यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, जैसे का तैसे रहेगा। यह 1/2 चला जाएगा इधर और 0 चला जाएगा इधर। कैसे लिखें? बस इसी नंबर को उल्टा करके लिख दिए, कॉस के लिए आ गया। टेन के बारे में हम लोग जानते हैं, साइन बटा कॉस। तो साइन और कॉस को भागा दे दे के लिख दीजिए, टेन के लिए आ जाएगा। 0 डिग्री के लिए 0 है और 1 है, तो 0/1 दैट इज 0, tan 0 0। इन दोनों को अगर डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 1/√3।
इस दोनों को डिवाइड करिएगा तो 1, इसको डिवाइड करिएगा तो √3 और इसको डिवाइड करिएगा तो 1/0। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वह डिफाइन नहीं होता है, इसको कहा जाता है अनडिफाइंड। मतलब tan 90 डिग्री का कोई वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं है वैल्यू। tan 90 का वैल्यू होता ही नहीं है, इन्फिनिटी कुछ लोग कहते हैं। तो यह तीनों चीजें याद रहेंगी। अब ऐसा है, क्लिनोमीटर आप लोग खुद से बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्कूल के बिल्डिंग का हाइट कैसे मापिएगा वो मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पर उसके पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक पोल है जिसके फुट से 30 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है और इसके टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का। आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस बात को आप डायग्राम में दिखाइए। यह रहा पोल, पोल से 90 डिग्री पे ग्राउंड होता है तो 90 डिग्री, 30 मीटर की दूरी पे लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। आपको निकालना है हाइट। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। हमको अगर इस एंगल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर दी हुई है, परपेंडिकुलर निकालनी है और बेस दी हुई है। तो हम लोग साइन कॉस टैन इन तीनों में से उसे खोजेंगे जो P और B परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता हो। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेंगे tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द पोल एंड बेस इज 30 मीटर। tan 30 का वैल्यू हम लोग अभी देखे हैं 1/3। देखो तो tan 30 1/3 कहाँ गया भाई, तुम कहाँ गया? tan 30 1/√3, 1/√3 इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1/√3 इज इक्वल्स टू h/30, क्रॉस गुना करिए तो h इज इक्वल्स टू 30/√3। ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 30√3 डिवाइड बाई 3 कटा 10√3। 10√3 का वैल्यू 1.717 मल्टीप्लाई करिएगा तो 17.17 मीटर लगभग ऐसा बन जाएगा। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस बिल्डिंग को गायब करके थोड़ा सा ढंग का एक बनाते हैं। 20 मीटर हाई यह बिल्डिंग और बिल्डिंग के टॉप पे एक लगा हुआ है टावर। एक बच्चा ग्राउंड से इसको देख रहा है। जब टॉप को देख रहा था इस टावर का तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री का, और जब इस टावर के बॉटम को देख रहा था तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री का। आपको निकालना है इस टावर की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ द टावर यह कितना है। बना सकते हैं आप लोग? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इस सवाल को एक बार बनाइए। 3, 2, 1। उम्मीद करते हैं कुछ लोग बना लिए होंगे। अब आइए मैं बनाता हूं, आप लोग देखिए। सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम में बदलते हैं। यह हुआ एक यह बिल्डिंग और टावर दोनों को मिला के एक लाइन खींच ली जिसमें नीचे यह ग्राउंड है, यहां तक 20 मीटर है और यहां से ऊपर टावर है। टावर को थोड़ा छोटा कर दें, जिसको हमें नहीं आइडिया है कितना है h। इस टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री
और इस बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हमको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर सी डी निकाल लें तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग ए सी निकाल सकते हैं। तो सी डी निकालने के लिए हम लोग चूज करेंगे ट्रायंगल बी डी सी को, बी डी सी को। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यह 45 डिग्री का है। हमको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताता है tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज BC दैट इज 20 मीटर, बेस हमें नहीं पता दैट इज CD। tan 45 हम लोग 1 जानते हैं, तो tan 45 1 इज इक्वल्स टू 20 बाई CD। या CD इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास CD इज इक्वल्स टू 20 मीटर, यानी यह हो गया 20 मीटर। 20 मीटर। अब हमें निकालना है AB यानी H, तो हम लोग AC निकाल लेते हैं और AC में से इस BC को माइनस कर देंगे तो H आ जाएगा। तो AC निकालने के लिए हमें ट्रायंगल कंसीडर करना होगा ACD को। यहां देखो ट्रायंगल ACD को कंसीडर करें, तो आइए लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। ACD में हम लोग AC निकालना चाहते हैं इस एंगल के लिए, यानी परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, बेस दिया हुआ है, यानी फिर से tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कहेंगे tan 60। मच्छर मच्छर है क्या? नहीं, हम हैंग कर रहे हैं सर। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AC डिवाइड बाय बेस यानी CD। tan 60 बोलो 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 सर √3। AC नहीं पता, CD पता है 20, यानी AC इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई √3 यानी 20√3 मीटर। अगर इसको गुना कर लीजिए तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1.717 गुना करोगे तो आ जाएगा में एक 34.34 यानी 34 मीटर, इतना आया। अब यह पूरा हो गया 34.34 मीटर और यहां से यहां तक 20 है, तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34.34 मीटर माइनस 20.00 मीटर यानी 43.14 यानी लगभग 14.34 मीटर। ठीक है, तो ऐसे सवाल आप लोग बना लीजिएगा। अब आइए इस डिवाइस का इस्तेमाल करके आप निकालेंगे कैसे। कुछ नहीं करना है, यह डिवाइस में यहाँ पे पाइप लगा रहता है। आपको जैसे मान के चलिए क्या लें, यह लेते हैं, तुम आ जाओ। यह एक बिल्डिंग है और इसका हाइट हमको निकालना है, तो इस वाले को ले लेंगे और यह जो ट्यूब का छेद है इसमें आंख लगा के इस टॉप को देखने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे देखेंगे, देखते देखते ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जब उस पाइप से यह पूरा टॉप दिखने लगे उस समय इसका रीडिंग देख लेंगे कितना है। यह रीडिंग जो आएगा वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल गया। अब यहां से लेके मैं जहां पे खड़ा हूं उसकी दूरी आप माप लीजिए इंची टेप से, तो आपके पास एक ट्रायंगल मिल जाएगा जिसमें आपको बेस पता है, यह पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, tan थीटा लगाइए, हाइट निकाल लीजिए। बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं तो यहां से खड़े रहिएगा और फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के सेम काम करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे। आज की क्लास में इतना ही। टाटा।